रेहाम खान की किताब आपने पढ़ी होगी। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, आपने बहुत अच्छा किया नहीं पढ़ी। बट आई ओवरहर्ड हाजरा की किताब आपने सुनी होगी। आई हर्ड एक्चुअली नॉट ओवरहर्ड आई हर्ड कि एग्जैक्टली उन्होंने इस यार। पे क्या बातें की। हाँ, आजकल देखें ना किताबें पढ़ी नहीं जाती, ये बदकिस्मती है हमारी। आजकल किताबें सुनी जाती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा पंडोरा बक्स खुलने वाला है बैरून मुल्क से। किस एक चीज़ का? एक खातून जो है वो मंजरे आम पर आएंगी कुछ दिन में। जमाइमा की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं नहीं, जमाइमा आके उनके मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, उनके किरदार के हवाले से, उनकी आदात के हवाले से जमाइमा तो कोई इंकशाफात नहीं करेंगे, इसलिए कि वो वाहिद औरत हैं जो इनके बच्चों की माँ हैं। वैसे तो सीता वाइट भी उनकी बेटी की माँ है, मगर ये है कि वो जो है जमाइमा, वो बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा इनके हवाले से जमाइमा का, और बड़ी बर्दाश्त है उस खातून में, और मुख्तलिफ अदवार में और मुश्किल औकात में उन्होंने इनको सपोर्ट करने की कोशिश की, ना कि जो है वो कोई नेगेटिविटी करने की, जैसे जो जो ख़वातीन इनको छोड़ के जाती रहीं वो नेगेटिविटी करती रहीं इनके मुताबिक। अब मसला ये है कि वो आप भूल जाएंगी रेहाम खान की किताब को भी, आप भूल जाएंगी हाजरा की किताब को भी, आप भूल जाएंगी खाबर मानिका और बुशरा मानिका के मुलाजम के बयानात को भी, जब वो खातून अब वो कौन है? नाम डिस्क्लोज कर दें, बता देना। नाम खातून काफ़ी होता है, खातून कहना। खवातीन मेरे लिए तो सब अच्छा, एक बस जैसी होती मुझे हैं, मैं बता तो दें, एहतराम करता मैं हूँ ना, तो किसी इसलिए को नहीं मेरे लिए तो एक बताऊंगी। जैसी होती हैं मैं तो खवातीन। किसी को नहीं बताऊंगी। जब मैंने बताया कि आइंदा चंद रोज में कल किसने देखा है? मुझे आज बताइए। मगरिब के एक बड़े मुल्क से वो आवाज उठेगी और एक दास्तान गोई की जाएगी, और उसमें सबूतों के साथ ऐसे ऐसे इंकशाफात किए जाएंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो खातून इस मुल्क के बहुत बड़े अजीम घराने की बहू रह चुकी हैं। मैं अजीम वर्ड यूज कर रहा हूं, जब वो मंजरे आम पे आएंगी जुनेद तो मैं सिद्दीकी की साबित वाइफ की करूंगी। बात तो नहीं कर रहे आप? अजीम घराना कहा है मैंने। अजीम नहीं है तो ये मेलन वो तो वगैरह शरीफ जो घराना है ना, वो तो शरीफ घराना है ना, वो तो शरीफ खानदान है। अच्छा, तो आप इसको एज एन एडवर्ड यूज नहीं मैंने करेंगे नहीं अजीम नहीं को? मैंने अजीम मैं तो आपको पता जाहिल आदमी हूँ। मैं अजीम घराने की बात की है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में वैसे क्वीन एलिज़ाबेथ आ गई थी और सिंगर मैडोना आ गई थी। मैंने कहा क्या पता वो आ गई हो किसी वेंजेंस, यू नेवर नो। देखिए आपके दिमाग को कोई पढ़ ही नहीं सकता, मेरा दिमाग तो बस कोई पढ़ ही नहीं सकता आपके मेरा दिमाग को। जी। तो ये जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं उनके किरदार के हवाले से, ठीक है, इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सच पर मबनी हैं। ठीक है। उनके इदारों के पास सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, अनगिनत ऑडियोज़ आ चुकी हैं। एक वीडियो का भी बहुत चर्चा था, शायद किसी वक़्त वो वीडियो भी आ जाए। तो वीडियोज़ भी हैं चूँकि, तो लिहाज़ा मतलब हमें इन सबसे, ये जो सारी इनकी वीडियोस हैं या उनकी पर्सनल लाइफ है, इससे रेलिवेंसी है कहीं पे? उनकी पॉलिटिकल कैरेक्टर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह ज़ाहिर जो है है, एक जिस जो बयान जो एक जैसे कहते हैं ना उन पे केसेस जो एक एलिगेशंस लगी हुई है। एक लीडर जो होता है वो रोल मॉडल होता है। आप रियासत मदीना की बात करते हैं ना, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, तो रियासत मदीना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से, उनके रोल से रियासत मदीना थी। अच्छा, वैसे ये भी तो होता है ना कि उन्होंने रियासत मदीना की बात की, पाकिस्तान के लोगों के लिए की ना। अब ही हिमसेल्फ हुएवर ही इज, ये वैसी बात करी एक, तो उससे जैसे वो नहीं था एक, क्या था मुझे भूल गया अब, जो गरीबों के लिए चोरी करता था, मतलब खुद वो चोर था लेकिन गरीबों के लिए चोरी करके उनको खाना तो ये पहुंचाता था। जितनी बुराइयां इनके जिम्मे आ रही हैं अभी तक, ये गरीबों के लिए करते थे या गरीबों को सिखाते थे कि इसी तरह से भी चीजें की जा सकती ना हैं। इनका अपना है ना, उससे हमें कोई डेंट है? मतलब हमारे चले पाकिस्तानी मान को कोई डेंट फिर इस तरह कर लेते हैं कि कोई? इनकी जितनी ऑडियोज हैं और अगर कोई वीडियोस हैं वो भी जब तक आ जाती हैं, इनके हवाले से जितनी बुक्स हैं, एक इनकी लाइब्रेरी क्यों ना बना दी जाए।
बना दें, लेकिन उससे मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल और वहाँ और उसके दरवाजे पे लिख दिया जाए कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो है ना उनका दाखिला ममनू है। रहने दें। यहाँ पे 11 साल के बच्चे भी सब कुछ माशाल्लाह दे कीप दैट ग्रेट नॉलेज नाउडेज। अच्छा नथिंग टू डू विद एज, आई चले गेस। 11 साल कर दें कम से कम। अब ये तो ना करें I 7 साल think का बच्चा 11 साल। जाके नहीं, 11 साल इज टू अर्ली, आई ऑल्सो एग्री टू द फैक्ट। ठीक है, नहीं बात ये नहीं हो रही, मैं सिर्फ नेचुरली न्यूट्रल एक बात कर रही हूँ कि ये जो भी है पर्सनल लाइफ में जो भी करे, चार जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता क्या है, उससे अब इन पर जो एलिगेशंस लगी हुई है, जो मुल्क के साथ उन्होंने ज्यादा की है या नहीं की, एलिगेशंस है ना, उसका इससे कोई कनेक्शन, और उस कनेक्शन को लेकर अगर हम Obviously. चले तो आगे ये मैं आपसे पूछूं जनरली ऑब्वियसली उससे हमें क्या हो रहा है? बिल्कुल ये तमाम जो चीज़ें हैं एक इनकी रेलेवेंसी है आपस में, और किसी भी मुल्क का बागडोर जो है एक ऐसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए जो 62-63 पे भी पूरा उतरता हो, सादिक और अमीन भी हो, उसका किरदार जो है वो बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, और उसे रोल मॉडल होना चाहिए अपनी कौम के लिए। और दूसरी बात है कि आप जब इन सब चीज़ों में ही आप उलझे रहेंगे तो आप किस तरह मुल्क को चलाएंगे, किस तरह आपका जो रोल है वो डिलीवर कर सकेंगे, किस तरह आप जो है अपनी ड्यूटी है उसकी अंजामदही कर सकेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। ये नामुमकिन बात है ना, नामुमकिन बात है। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, और आपने चूँकि माइंड किया है इन सब चीज़ों को, तो मेरा तो ये मशवरा है कि अगर ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो एक वाक़ई एक उनके नाम से लाइब्रेरी बननी चाहिए, और वो तमाम बड़े शहरों में वो लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ जाके लोग देखें कि वो क्या कुछ करते रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन खाली उन्हीं की बनेगी, बाकी नहीं सारे सबकी ऑल अदर्स आर सबकी क्लीन एज यू नो। नहीं सबकी। मैं कहता हूँ कि एक रैंक बनना चाहिए उसमें करप्शन कहानी का, जिसने जितनी करप्शन की है उसकी पूरी दास्तान जो है वो उस शेल्फ में मौजूद होनी चाहिए, कि वहाँ पे न्यू जनरेशन जाए, नई नस्ल जाए, लोग जाएं, वो जाके देखें, पढ़ें, और वो बिल्कुल आप एक अटेस्टेड होनी चाहिए मुल्क के तमाम इदारों से, और एक सनद की तरह वहाँ पे एक तमगे की तरह वहाँ पे सजा होना चाहिए आर्काइव में, कि जो किसी का करतूत देखना शहबाज चाहिए शरीफ ने वहाँ भी तो पे। 4 जी शादियां जी की हैं, तो उनकी शादियों का तो लाइब्रेरी जिक्र ही होनी नहीं हो चाहिए। रहा, बिल्कुल मैं किसी मैरिज प्रोग्राम में बैठा शादियां नहीं ऐसे भी होगा। नहीं हो जाती हैं। भाई अब तो ऑनलाइन हो जाती है, अब शादी-वादी तो कोई मसला रहा ही नहीं, अब तो भाई ऑनलाइन हो जाती है, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो रिश्ता देखने जाएँ, आएँ, अब तो रोज़ खबरें आ रही हैं, फेसबुक पे दोस्ती हुई, हाँ जी, वो फलां डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे दोस्ती हुई, बस उस पे अब शादी हो गई, मुबारक हो। निकाह की तो मैं बात ही नहीं करी ना, निकाह तक पहुंचने की बात करी। ये रिश्ता करवाने वाली औरतें होती हैं ना, आपको पता है ना, उनका भी अब रोल ख़त्म हो रहा है, उनका काम ही ख़त्म हो गया बेचारी का। अब तो ये सूरत-ए-हाल है, अब तो शादी-वादी कोई इश्यू रहा नहीं है, कोई 1 करे, 4 करे, 6 करे, अब तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पीटीआई मिस्टर एक्स चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल में इनको क्या सहूलियात मौजूद है या नहीं, या जो बयान था वो सच है या नहीं? डे फर्स्ट से सारी सहूलियात हैं, देखें, डे फर्स्ट से। तो फिर ये बहनें आके बाहर क्यों कहती हैं ऐसे, जैसे पता नहीं जुल्म हो यार रही वो भाई तो पे, अब तो या वो जो उनकी बेगम है। आपको पता है बेगम और बहनों की लड़ाई अरूज पे है इस वक्त। इस वक्त लड़ाई अरूज पे है। मैं एक कहती है नूर आ गया, दूसरी कहती है स्लो पॉइजन मिल गया। नो नो देखें बिल्कुल एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो सहूलियात मुयस्सर होती हैं जेल में वो उनको मुयस्सर हैं। इनके लिए इजाफ़ी वहाँ पे ट्रेडमिल मौजूद है, इनके लिए स्पोर्ट्स साइकिल वहाँ पे मौजूद है, ठीक है? पूरी ये एक्सरसाइज वहाँ पे करते हैं, खाना-पीना इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ वहाँ पे दस्तयाब है। मैं सोच रही थी इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, मतलब इतनी उम्र को पहुंच गई है इमरान खान की बहनें और वो अहली है, और वो नंद और भाभी वाला रिश्ता अभी भी मौजूद है, वो नोक-झोंक, वो लड़ाई झगड़े, वो स्टेटमेंट्स उधर 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 फलां फलां, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स अ पॉलिटिकल फैमिली। असल में प्रॉब्लम ये हो गया कि अब पार्टी को लीड किसने करना है? अब ये तो डमी है ना, ये जो गौहर साहब आए हैं, ये पहले पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं, पता है आपको? ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, और अब जो है वो इनको चेयरमैन बना दिया गया अचानक से। मसला ये है कि ये डमी चेयरमैन है,
फैसला होना अभी बाकी है कि लीड किसने करना है। बुशरा बीबी जो हैं वो पार्टी को लीड करना चाह रही हैं। वो लीड कर सकेंगी? देखें, एक 3.5 साल इस मुल्क को भी लीड किया उन्होंने, आपको पता है। इस सूबे को भी जहाँ हम बैठे हैं पंजाब को भी लीड किया उन्होंने। चले करने देती हूँ। तो उनको ये लगता है कि वो पार्टी को रन कर सकती हैं और एक डिसीजन थ्रू हर स्पेशल पावर जो है वो उनके पास है और कुछ उनके पास वो स्पेशल पावर्स भी हैं, आपको पता है। तो तो ये तो नाइंसाफी होगी ना, बाकी लीडर्स के पास तो नहीं है ना, तो हम किसी ऐसे बंदे को कैसे सीट दे सकते हैं जिसके पास स्पेशल पावर्स है? या तो बाकी के पास भी हो या तो उनके पास भी ना हो, एक आम इंसान को बैठाए या अपनी स्पेशल पावर्स लेके उधर लगी रहे मैजिक वूड के साथ। बाकियों से ये नहीं हो, ये ज्यादती है। बाकियों से रिश्ता नहीं है ना एक्स का।